सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः श्रीमत्पुरंगुंभीर साद्मानुग्लांछनं जियात्रिलोकिनाथस्सा साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं नमोरियंतारं नमो सिद्धानं नमो इरियाडं नमो छायाडं नमो लोयसौसावुडं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानी की भगवान शांतिनाथ स्वामी की भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंदु कुंदु स्वामी की परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञदेव ने वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते समझाया, दर्शन ज्ञान चारित्र ये भी वस्तु का स्वभाव है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये वस्तु स्वभाव के अंतर्गत है। जीव एक वस्तु है, जीव एक द्रव्य है, जीव एक पदार्थ है, जीव अस्थि का है। उस जीव के अंदर आस्था गुण है, विश्वास एक गुण है, ज्ञान उसका आंतरिक लक्षण है, अविनाभाव भूत है, चरण भी ये आत्मा का धर्म है। वो विश्वास बदलता है, वो विश्वास के बदलते ही दो अपने आप बदल जाते हैं। विश्वास बदलता है और विश्वास के बदलते ही, दर्शन के बदलते ही ज्ञान और चारित्र बदल जाता है। चारित्र भी आत्मा का त्रिकालिक धर्म है। उस चारित्र को त्रिकालिक धर्म कहने पर आपके मस्तिष्क ठनक सकता है। लोग हिंसा कर रहे,
घोर घोर पाप कर रहे हैं, वहां चारित्र धर्म कैसे पलता है? मित्र, चारित्र ही तो वहां पर है। असंयम नाम का संयम है। क्या है? असंयम नाम का संयम है। वो असंयम का अभाव होने पर ही संयम प्रकट होता है। असंयम है। असंयम शब्द का प्रयोग करना ही चाहिए। गुण रहस्य इसमें असंयम शब्द का प्रयोग करना चाहिए। माइंड जब शांत हो तब कहो मेरा असंयम काम कर रहा है, रात्रि भोजन करने के परिणाम हो रहे हैं, ये असंयम काम कर रहा है। सुमति, बेटा बाजार की कुल्फी खाने के परिणाम कर रहे हैं, असंयम काम कर रहा है। ये असंयम भाव का अभाव हो जाएगा तो संयम भाव प्रकट हो जाएगा। इसलिए जो मिथ्या दृष्टि जीव है, उस मिथ्या दृष्टि जीव के पास भी असंयम है, अज्ञान है, विपरीत श्रद्धान है। ऐसा कथन करो, विपरीत श्रद्धान है, विपरीत ज्ञान है और विपरीत असंयम है। विपरीत संयम नहीं कह रहे हैं, कुचारित्र नहीं कह रहे हैं। कुचारित्र के लिए कुलिंग धारण करना पड़ेगा। कुचारित्र के लिए कुलिंग धारण करना पड़ेगा। बिना कुलिंग धारण के कुचारित्र नहीं होता है। और जिनलिंग में मिथ्याचारित्र होता है। जिनलिंग में मिथ्याचारित्र होता है। वो कब होगा? मिथ्यात के साथ यदि चारित्र धारण किए उसका चारित्र मिथ्या है। जिनलिंग में मिथ्याचारित्र होता है, कुचारित्र नहीं होता। इसलिए मिथ्याचारित्र कुचारित्र भेद कीजिए। कुचारित्र को धारण करने वाला जीव 12वें सुरग से ऊपर नहीं जा सकता। मिथ्याचारित्र धारण करने वाला जीव ग्रीव तक जा सकता है। कुचारित्र को धारण करने वाला जीव 12वें सुरग तक ऊपर नहीं जा सकता। मिथ्याचारित्र को धारण करने वाला जीव ग्रीव तक जा सकता है। कुचारित्र में कुलिंग की चर्चरिया होगी, लेकिन मिथ्याचारित्र में रहेगा जिनलिंग चर्या, जिनेन्द्र के शासन की करेगा, लेकिन मिथ्यात के साथ होने के कारण उसको मेरे मित्र मिथ्याचारित्र कहा है। शब्दों में रहस्य होता है, शब्दों में सिद्धांत होता है, शब्दों के रहस्य पकड़ना चाहिए। इसलिए जो मिथ्या दृष्टि जिनलिंग को धारण किए हैं उसे तुम कुचारित्र संज्ञा नहीं दे सकते हो। वो कुचारित्र नहीं है। मिथ्याचारित्र है। क्यों मिथ्याचारित्र है? मिथ्यात के सहचर के कारण। लेकिन जिनलिंग की दृष्टि से कथन करेंगे तो सम्यक रूप ही है, सम्यक भेष है, सम्यक मुद्रा है। जो मिथ्याचारित्र से युक्त जिनलिंगी हैं, उन श्रमणों को देकर के तो जीव सम्यक प्राप्त कर सकता है। उनसे सम्यक ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। उनसे दीक्षा लेकर सम्यक चारित्र भी धारण कर सकता है। लेकिन कुचारित्र वालों के पास जाने से न सम्यक ज्ञान मिलेगा, न सम्यक चारित्र मिलेगा, न सम्यक श्रद्धा मिलेगा। भंग समझ में आ रहा है क्या? यहां भंग से मतलब भेद। इसलिए मोक्ष मार्ग में जब भी प्रवेश करो, वैराग हो गया गौरव, तुमको वैराग हो गया। बेटा वैराग का मतलब अंधा वैराग्य नहीं होना चाहिए। मतलब वैराग हो गया, मुझे दीक्षा लेना है,
पिताजी कह रहे बेटा तुम दीक्षा की मना नहीं कर रहा हूं, आप दीक्षा ले लीजिए, लेकिन इतना तो विचार करो, तुमको घर छोड़ने जा रहे हो, परिवार छोड़ रहे हो, विभूति छोड़ रहे हो, तो कम से कम इतना तो निर्णय करो मैं दीक्षा कहां लेने जा रहा हूं। ऐसा नहीं कि बैराग हुए तो कहीं भी जाके पहुंच जाओ। बैराग हुआ है तो मतलब ये नहीं है कि दुनिया के आप नाना भेष बना के बैठ जाओ। मुझे तो घर छोड़ना है, तो घर छोड़ना है मतलब ये तो मालूम करो, जिसे हम गुरु बनाने जा रहे हैं वो कागज की नौका के समान है। जिसे हम गुरु बनाने जा रहे हैं कि वो पाषाण की नौका के समान है। जिसे हम गुरु बनाने जा रहे हैं शुभम वो काष्ठ की नौका के समान है। तीन नौका, नौका समझते, नाव, नाव, तीन नौका, पत्थर की नौका, कागज की नौका और काष्ठ की नौका। अब कागज की नौका नहीं देखी क्या आपने मित्र? पाषाण की नौका जो होती है, पत्थर की नाव, न स्वयं किसी तिर पाती है, न बैठने वाले को उतार सकती है। जैसे ही पानी में जाएगी तो डूब जाएगी। तो ऐसे मित्र जो जीव मिथ्या विपरीत श्रद्धा से भरे हुए हैं, विपरीत ज्ञान से भरे हुए हैं, हिंसा में धर्म मानते हैं, ऐसे लोग तुम गुरु बना के बैठ गए, बेटा वे स्वयं ही नहीं तिर पा रहे हैं, तुम्हें क्या तार पाएंगे? पतंत स्वमेव अन्यस्कम हस्तालंबनम। छत्र चूड़ामणि करता आचार्य भगवंत वादेव शिव सूर्य लिखते हैं, पतंत स्वमेव किम हस्तालंबनम। जो पुरुष स्वयं पतित हो रहा है वो मेरे लिए हाथ का आलंबन क्या देगा? बालक सुमित सुन बेटा, एक व्यक्ति दुबला पतला है, जिसको अपना एक पैर रखता है तो घंटे लगते हैं, चलते नहीं बढ़ रहा है, लड़खड़ा के चल रहा है, 50 बार जमीन पर गिरता फिर खड़े होकर चल पाता है। जो स्वयं ही गिर रहा है वो यूं कहता है, आओ भैया, एक वृद्ध दादा 80 साल के, उनसे कह रहा है आओ मैं अपना हाथ पकड़ के तुम्हें बाहर किए देता हूं समुद्र नदी से। अरे बेटा तू स्वयं तो पार हो, मुझे क्या नदी से पार कराएगा तू? जो व्यक्ति स्वयं संसार में पतित हो रहा है, पापों में लिप्त है, वो मुझे क्या कराएगा संसार से? दीक्षा लेना है गौरव को, दीक्षा लेना है। अरे बेटा दीक्षा तो लेना है, पर ये तो देख लो कि पत्थर की नौका के समान गुरु बैठा हुआ है, उसे तुम दीक्षा लेने जा रहे हो। गुरु का ज्ञान करिए आप। विश्वासावसाती तो निरारंभ परिग्रह ज्ञान ध्यान तपस्वी सा प्रसिद्ध। विषय कसाय से रहित है, ज्ञान ध्यान में लीन है, आरंभ परिग्रह से रहित है। दुनिया के धन पैसे से साधु को कोई प्रयोजन नहीं होता। यही सब कुछ करना था, साधु बनने की आवश्यकता क्या थी? बालक इन माइंड को बैराग हो गया, वो जाके दीक्षा ले ली, वो फिर कहते हैं अमन वो हमको एक तीर्थ बनाना है, उसके लिए पैसा चाहिए हमारे लिए। बेचारे का चेहरा उदास हो जाएगा। बोले ओ स्वामी, निर्गंतों के मुख से तो वो शब्द अच्छा लगता है, आकिंचन स्वरूपो हम। मुनियों के मुख से तो वही शब्द शोभमान होता है, एक होम धर्म सिद्धो ज्ञानी योगिन गोचरा बाह्य से योगदा भावा मत्ता सर्वेपि सर्वथा। यही शब्द सावने लगते हैं। दे दो शब्द दिगंबर मुनियों के मुख से शोभा देता ही नहीं। समझो भाई सारस्वत सागर जी, निडर होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए आगम के व्याख्यान के लिए, भीख मांगने के लिए नहीं। निर्भीक होना चाहिए। जिन आगम के व्याख्यान के लिए डरने की क्या आवश्यकता?
पर मैं तो निर्भीक हूं, काम है सो मांग लिया। बेटा तुमने मांगा नहीं है, मांगा नहीं है, मांगा नहीं है। बालको, आपको मेरी बात समझ में आ रही है पटवारी? देख बालक, एक सौभाग्यवती स्वागिन, हिंदी बोल रहा हूं शुद्ध, एक सौभाग्यवती स्वागिन नववधू आई हुई है। ठीक है, सौभाग्यवती एक नारी नव दाम्पत्य से युक्त आई, और मित्र घर की देहरी पर पैर रख रही थी। उसका पति साथ में जा रहा था। फर्श चिकना था, पानी पड़ा था। अचानक पति का पैर फिसल गया। पैर फिसलते ही दीवार में गिर पड़ा, सिर फूट गया। बेटा उसके प्राण निकल गए। मित्रों, उस समय नववधू के परिणाम क्या होंगे? मांग भरी सिंदूर की क्षण मात्र में सिंदूर उतर गया। पति का वियोग होते ही सिंदूर निकल गया। मांग मांग मिट गई। बाल को समझ में क्या हो रहा बेटा? मांग मिट गई, मांग मिट गई, सुहाग उतर गया। किसका? जिसकी शादी नहीं होके आई थी, पति का वियोग हो गया। ऐसे बालक, ये सुमति जैसा नवनवोड़ा बच्चा पहली बार आया, मुनिराज के चरणों में नमस्कार किया, उसने प्रणाम किया। नवनवोड़ा श्रद्धा की मांग भर के आया था। आस्था का सिंदूर लगा था उसके। जैसे ही कोई मुनिराज ने कहा मुझे इतना द्रव्य चाहिए है, इतनी लाख चाहिए, इतनी करोड़ चाहिए, ऐसा मान के चलना, उसके सिर में उनकी मांग का पत्थर लग गया। वो बेचारे लाल की श्रद्धा की मांग उतर गई। आस्था का सिंदूर उसका मिट गया। जो मुनि के पास जाने का विचार करता था, उसका जाना समाप्त हो गया। ये भी तरह के निर्गंत तपोधनों को विचार करना पड़ेगा कि हमारी मांग के पीछे लोगों की आस्था की मांग तो नहीं मिट रही है। कोरोना जैसा काल चल रहा है, विपत्ति का काल चल रहा है, प्रेम से चर्या करा रहे श्रावक, यही श्रेष्ठ है, यही श्रेष्ठ है। मत मांग करके और किसी श्रावक को धुतकारो भी मत, फटकारो भी मत। तुम्हारी इच्छा पूर्ति नहीं की तो भगा देना। सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है? स्वयं आस्था से भरे रहना और दूसरा को आस्था से भर के रखना। नववधू की मांग मिट गई, जीवन भर के लिए घर खाली हो गया। ओहो बेटे, पति रहता, अब तुम कोई बच्चे नहीं हो, सुमति बहुत ज्ञानी हो चुके हो, पति होता उसका तो घर में तुम जैसे कितने बच्चे खेलते मिलते। सही है? पति ही चला गया, अब तो हर समय के लिए घर सूना हुआ, क्योंकि संतान होगी नहीं, अब घर सूना हो गया। अहो श्रमणो, अहो श्रावको, यदि श्रावक के अंदर श्रद्धा का पति बैठा रहा, विश्वास बैठा रहा, तो इसके अंदर ज्ञान और चारित्र की संतानें होंगी, और श्रद्धा ही तुमने उसकी नष्ट करा दी है। अब भविष्य में क्या वो ज्ञान और चारित्र को प्राप्त कर पाएगा? इसलिए भैया सुन रहे क्या, किसी व्यक्ति से
मांगने की आदत मत डालना जीवन में। जैसे कि समत्व सागर जी पुरुषार्थ द्वीपाय ग्रंथ में लिखा है, पूज्य के निमित्त से, गुरु के निमित्त से भी छागादी नाम, अतिथि के निमित्त से बकरे आदि का विघात नहीं करना चाहिए अहिंसा धर्म के लिए। ऐसे मित्र पूज्य के निमित्त से भी, अतिथि के निमित्त से भी दिगंबर मुनि को किसी से पैसे नहीं मांगना चाहिए। वो पैसे ही नहीं, कोई भी द्रव्य। ऐसे भी श्रावक आएंगे, वे तुम्हारे परीक्षण भी कर सकते हैं। श्रावक को कौन मना किया नहीं परीक्षा करो? वो तुम्हारे पास अमूल्य वस्तु लेके आएगा, दिखाएगा। वो यथार्थ है। सुब्रत साहब सत्य घटना आपको बताऊं। एक व्यक्ति सोने की माला बनवा के लाया, वो चांदी की बनवा के लाया। वो कहता है, विशुद्ध सागर महाराज जी आपको मैं भेंट देना चाहता। सत्य था, वो मुझे भेंट करने नहीं आया था। उसको अपनी माला मात्र फिरवा करके बोले मेरी माला शुद्ध हो जाए, महाराज के हाथ में एक बार चली भर जाए, इस उद्देश्य से आया था। पर भाषा क्या चल रही थी? व्यवहार की भाषा वही रहती। बोले महाराज जी आपके लिए है। मैंने कहा मैं रखता नहीं, मेरे सोने चांदी सबका त्याग है धातुओं का। तो क्या महाराज जी का एक फेर सकते क्या? मैं समझ गया ये देने नहीं आया था, हकीकत यही थी। देखो चक्रेश किसी व्यक्ति ने ये कह दिया कि भैया जी आप ही की दुकान है, इसका मतलब ये नहीं कि भैया जी बैठ जाए उस पर। ऐसे मुनिराजों को विवेक होना चाहिए इस बात का। कई बार लोग बहुत सारी सामग्री लेके आते हैं, भाई आपको दिखाना चाहते हैं, बोला कि महाराज जी हमारा ग्रंथालय है। वो महाराज जी ग्रंथालय में प्रवेश कर गए, बेचारे ग्रंथी निकाल के लाए, बेचारा रोता रह गया। बोले मैंने कितने दिनों से ग्रंथालय बनाया था, वही अच्छे महात्मा जी पता नहीं, मैंने तो दिखाया था मात्र। एक जगह महाराष्ट्र में मेरा बिहार चल रहा था और ओसवाल समाज का उपाश्रय था सुब्रत सागिस। तब लगा कि ओहो हमारे आचार्य गणों को, मुनिराजों को कितना संभाल के रखना चाहिए। एक आचार्य परमेष्ठी नए नवोड़े थे, वो श्वेताल भवन में ओसवाल भवन में उपाश्रय में रुके स्थानक में, और उनके यहाँ ग्रंथ लगे हुए थे ग्रंथालय में। फिर भी देखो उसकी दृढ़ आस्था। उसी उपाश्रय में उसने मुझे ही रुकाया। रुकाने के बाद कहता महाराज जी हमारा ग्रंथालय है। देख करके मैं बैठ गया, अपने स्वाध्याय में लग गया। उसको चैन नहीं पड़ा उस श्रावक को। उस श्रावक धीरे से कहता, बोले महाराज जी एक महाराज साहब आए थे, हमने ग्रंथालय दिखाया, वो बहुत सारे ग्रंथ ले गए यहाँ से। मैं समझ गया उसकी पीड़ा थी। देवेंद्र नगर में ग्रंथालय, देवेंद्र नगर में पन्ना के पास। उस ग्रंथालय में एक महाराज जी पधारे, तो देवेंद्र के समाज ने ग्रंथालय खोल के दिखा दिया पीयूष। और जैसे ही ग्रंथालय दिखाया, बहुमूल्य जो ग्रंथ अभी वर्तमान में उपलब्ध नहीं थे, उस सारे के सारे ग्रंथों को उन्होंने एक पोटली बांध लिया। वो कहते हैं फिर सम्मति से, बोले आप इसके पैसे बता दो। यथार्थ वो बिक्री के ग्रंथ नहीं थे, अमूल्य ग्रंथ थे। बेचारे मुनिराज को क्या पैसे बताते? बोले नहीं नहीं महाराज जी आप ले जाओ। उन्हें भी सही में पढ़ना नहीं था, उन्हें अपना ग्रंथालय बनाया, उसमें जमाना थे। तो ये निर्ग्रंथों का धर्म है कि भाई किसी की आस्था न टूट जाए। किसी ने आपको अपनी सामग्री दिखाई है, अरे मित्र ऐसा नहीं होता है कि नई शादी होके आती है तो बहू की 9 मुख दिखाई होती है, तो उसमें कोई मुख देखने पहुंचे तो क्या बहू को उठा लाया जाएगा? तो ऐसे ही ध्यान रखो, किसी ने आपको अपना स्थान दिखाया, भवन दिखाया और मेरे मित्र ग्रंथालय दिखाए, उस पर अधिकार करना ये आपका अधिकार नहीं है। श्रद्धा का भी ध्यान रखना चाहिए, श्रद्धा का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा भी नहीं करना। कोई वस्तु कोई लेके आया, वो दे रहा था, लो समझ सागर महाराज जी, और जैसे ही सारस्वत ने देखा भी कुछ कह नहीं पाया, मुझे दे दो, लेके चले गए। सामने वाला देखता रह गया, बोले मैं लाया तो इनके लिए था, उनने उनको दे दिया, तुरंत ही ले गए। थोड़ा धीर रखो, धीर रखो। ये बहुत सारी गलती ऐसे लोग कर लेते हैं।
बहुत सारी गलती कर लेते, तुरंत ही मांगने खड़े हो जाते ना। वहां विश्वास और श्रद्धा पर ध्यान रखो, वो वस्तु तुमको मिल ही जाएगी। विकल्प मत करो, लेकिन शीघ्रता मत करो। कितना गंभीरता में सम्यक दर्शन का विषय, सम्यक दर्शन का विषय कितना गहरा सोचना पड़ेगा। मतलब कि मेरा सम्यक न छूटे, इतना ही मात्र नहीं सोचना चाहिए। मेरा सम्यक न छूटे इतना ही नहीं सोचना चाहिए, तो अज्ञानियों का सोच है। नीरज भाई खड़े हो जाओ। गाड़ी चलाते आप तो वाहन चलाते समय गाड़ी चलाने इतनी सोचते ना कि मेरी गाड़ी पलट ना जाए और मेरी लग ना जाए, इतनी सोचते ना। बहुत बढ़िया, अमन खड़े हो जाओ। जब गाड़ी चलाती हो ना तो मेरी गाड़ी गिर ना जाए और कहीं मेरे प्राण ना निकल जाए, कहीं मेरे लग ना जाए, इतना विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बहुत बढ़िया, बराबर है ना? ठीक। शुभम खड़े हो जाओ। मेरी गाड़ी गिर ना जाए, मुझे लग ना जाए, इतनी सोचना चाहिए ना। अच्छे पंडित मिल रहे हैं। सुमत खड़े हो जाओ। अब इसके अलावा तुम क्या सोच पाओगे? आपकी परीक्षा है। एक वाहन तुम चला रहे हो बेटा, और मेरे लग ना जाए इसलिए देख के चलते हो, बहुत विवेक से चलाते हो, ये सही है ना? इसके आगे और कुछ नहीं। ओहो, यही तुमको गुन्नू ने सिखाया था। ओहो मयंक, आप और अपनी परीक्षा दिला लो। मतलब मेरे लग न जाए इसलिए मेरा वाहन गिरना नहीं चाहिए, व्यवस्थित चलना चाहिए रोड पर। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। निखिल, आप भी अपनी परीक्षा दे लो, खड़े हो जाओ। हैं? बहुत बढ़िया बेटा, ये बोलना था आपको, ये बोलना था। भूले जैसे लोग तो माता यही देखें मैं ना ठुकूं, दूसरा ठुक जाए, कोई चिंता नहीं। बेटा समझो, जब वाहन चलाते हो ना तो कोई भी चालक समझदार होगा, अहिंसक होगा, विवेकी होगा। बेटा रोड पर वाहन चलाते समय जो सीटी बजाते हो, हॉर्न बजाते हो, क्यों बजाते हो? अपने गिरने के लिए? तो ये बात क्यों भूल चुके थे? आप लोगों को कहना चाहिए था ना बेटा। बोले स्वामी, मैं इसलिए इतना ध्यान रखता हूं कि मैं भी ना गिरूं, मुझे भी ना लगे, लेकिन सामने जो जा रहे हैं उन सबको हम कुचल देंगे तो देश में, राष्ट्र में नागरिक ही नहीं बचेंगे। हो विराजो अब क्या है, कह नहीं पा रहे थे। ये देखो बेटा, यशोधर तुम्हारा पक्ष ले रहा है। सुमति, ये नहीं चलता यहां पर, कह नहीं पा रहे थे। परीक्षा में तुम गलत लिख के आ गए हो, अब तुम कह रहे पिताजी हमसे तो बनता था, बने तो बनन दो, लेकिन वहां तो फेल होनी है। अब बुद्धि वहां चलना चाहिए जब पेपर दे रहे थे ना। हो। देखो बालकों, वाहन चलाते समय स्वयं को भी ना लगे, ये भी ध्यान रखना चाहिए। सामने जो जा रहे रोड पर उनको भी ना लगे, उनको टक्कर लग जाएगी तो ऐसे हर वाहन वाले को ठोकते चले जाएंगे, पूरे देश का देश समाप्त हो जाएगा हमारा। अब आइए अपने विषय पर। वाहन चालक काला जी, यतीन सागर जी, वाहन चालक बहाने नहीं बनाता है, ध्यान रखता है कि मैं भी ना नाश को प्राप्त हूं, और पथिक रास्ते में कोई वस्तु भी टकराए ना, कोई पशु भी ना गिरे मेरे वाहन से, कोई मनुष्य भी ना गिरे, पशु पक्षी कोई का विघात ना हो जाए, किसी का बना भवन भी, बोला कहां जा रहे हो, भवन भी ना गिरे। इसलिए मित्र वो जीव ध्यान रखता है कि मेरे द्वारा किसी का विघात ना हो जाए। इसी प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव की दृष्टि होती है, उसका नाम सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि ही नहीं बन पा रही है तो सम्यक दृष्टि क्या बन पाएंगे आप? सम्यक दृष्टि कि मैं भी
बीतराग मार की श्रद्धा से ना गिरू और मेरे निमित्त से दूसरे भी ना गिराए। बोले मुझे तो देव सागुरु पर श्रद्धा है, मैं तो संबंध दृष्टि जीव हूं, लेकिन आप काम ऐसे कर रहे हो कि दूसरे की श्रद्धाएं टूट रही हैं। तो ऐसा कैसा चालक बनता है ना, उसका भी बेटा सरकारी नियम है, उसकी भी आयु है, उसका भी आपको मालूम प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। पक्का है नहीं? जब वाहन चलाने के लिए, मोटरसाइकिल चलाने तक के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। जब मेरे मित्र छोटे से वाहन चलाने के लिए प्रमाण पत्र चाहिए है, तो जो रत्नात्रय धर्म को लेकर चलने वाला हो, ऐसा दिगंबर मुनि का भी प्रमाण पत्र होता है। आपको तो भारत सरकार, तुम्हारे प्रदेश की सरकार प्रमाण पत्र देती है। यह जो तीर्थंकर जिन्नाथ जिन शासन प्रमाणित करता है कि तुम्हारा भाव सम्यक्त, भाव ज्ञान और भाव चारित्र, यही तुम्हारा मोक्ष मार्ग का प्रमाण पत्र है। यही प्रमाण पत्र है। तो ये प्रमाण पत्र नहीं है तुम्हारे पास तो बेटा नीचे गिर जाओगे। इससे पहला गुण सम्यक्त है। सम्यक संभालो, सम्यक संभालो। ज्ञानियों बेटा आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बीतराग जिन शासन से श्रद्धा तोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है। एक जीव की भूल से हम सभी धर्मात्मा को से दूर नहीं हो जाएंगे। बराबर किसी एक ने कोई भूल कर भी दी हो सकता भूल से किसी ने कुछ मांग लिया हो, किसी ने कोई कमी दिख गई हो, लेकिन इसको देख करके हम ये नहीं सोच पाएंगे कि बस अब तो सभी मुनिराज ऐसे होते होंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचना। कोई एक गाड़ी का टायर बस्ट हो गया, इसका मतलब नहीं कि रोड पर जितनी चल रही सभी का हो गया हो। इसलिए अपन को श्रद्धा से दूर नहीं भागना है, श्रद्धा को लेके चलना है, विश्वास को लेके चलना है, आस्था को लेके चलना है। पर चालक को संभल के ही चलना है। चालक को संभल के ही चलना है। चालक की भूल नहीं होना चाहिए। इसलिए जो जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं वे सभी चालक हैं। जो जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं वे सभी चालक हैं। इसलिए बीतराग मार्ग पर जब तुम गमन करो ना, तो मित्र इतने संभल के चल, इतने संभल के चलना कि जैसे वाहन चलाते समय मेरा भी विघात न हो और सामने का भी किसी का विघात न हो, ऐसे मोर मार्ग पर चलते हुए मेरा भी विघात न हो, मेरी श्रद्धा का विघात न हो और मेरे निमित्त से दूसरे की श्रद्धा का भी विघात नहीं होना चाहिए। ऐसा निर्णय तुमको करके चलना ही पड़ेगा। विशाल बेटा, एक दिन भी तुम मंदिर चले गए, 10 लोगों ने आपको देख लिया कि विशाल मंदिर आया है, अब बेटा 11वें दिन नहीं गए ना, तो तुम्हारे ऊपर प्रश्न खड़े हो जाएंगे। इसलिए भले 1 मिनट के लिए जाओ, लेकिन मंदिर जाना। और मंदिर जाते समय किसी ने आपको अभिषेक करते देख लिया बेटा, अब तुम और संभल के चलना पड़ेगा। जिन हाथों से अभिषेक कर रहे थे उन हाथों से कहीं तुम कहीं चौराहे पर ताश खेलते मिल गए ना, तो लोगों की श्रद्धा चकनाचूर हो जाएगी। मेरे मित्र, अभिषेक जिन हाथों से किया है उन हाथों से कहीं तुम ठेले पर चाट खाते मिल गए और किसी धर्मात्मा ने देख लिया, अरे यही वही मोड़ा है, ये वही बालक है जो जिनेंद्र का अभिषेक कर रहा था। बेटा, चाट खाने की इच्छा हो ना तो मां से कहना, मां तुम मुझे
जानती हो? सुनो बाल को, माँ से कहना माँ तुम मुझे जानती हो, ऐसा पूछना। तब माँ ऐसे चेहरा उठा के देखेगी, बोले क्या पूछ रहा है? बोले माँ आप मुझे जानती हो? बोले ऐसा क्यों पूछ रहा है? बोले मैं मानव की संतान हूं, आपका पुत्र हूं कि गाय का बछड़ा हूं, ऐसा पूछना। सुमित ध्यान से सुनना बेटा, अपनी मां से पूछना मां मैं गाय का बछड़ा हूं कि आपका बेटा हूं, मनुष्यनी का पुत्र हूं कि गाय का बछड़ा हूं। जब मां पुनः पूछेगी ऐसा क्यों पूछ रहा है, तब धीरे से ना मां गाय और गाय का बछड़ा किसी भी चौराहे पर घास पड़ी हो, कोई भी खड़ा देखता रहे, वहीं चरना शुरू कर देती है। लेकिन आप मुझे अपना बेटा मानती हो तो मेरी आदत खराब मत करो कि चौराहे पर खड़े होकर के मैं चाट का दोहना चाटूं, चाट का दोहना चाटूं। तो बेटा क्या चाहता है? बोले अभी भी नहीं समझ पाई तो परमेश्वरी अब तुझे कौन सिखाए? ये चाहता हूं तुम इतना सुंदर घर में चाट बनाओ, इतना सुंदर भोजन बनाओ कि मैं गाय के बछड़े जैसे चौराहे पर ना चाटूं, घर में बैठ के भोजन करूं। बराबर ये तभी संभव है, तुम तब कह पाओगे। जरूर बेटा के ना, अपने जितने बालक बैठे ना अपने घर में मां से जरूर बोलना, बोले आपका सुंदर नहीं बनाने के कारण हमको बाहर बछड़ा बन के जाना पड़ता है, और बछड़ा फिर भी अच्छा है, बछड़ा तो घास का तो फिर भी अच्छा है, लेकिन पुराने दोहने और नालियों को साफ कौन करता है? समझ गए क्या? बहुत बड़े बड़े हैं तुम्हारे गांव में। हो बोली मां जितने दोने कागज कंज मल सबको उठा के खा जाता है, उसका नाम तुम सब समझ चुके हो। बोले मां कम से कम मैं दूसरे के दोने में ना चाटूं, इसलिए आप मुझे उस पर्याय का मत देखना चाहो तो घर में ही शुद्ध बनाओ, जिससे मैं चौराहे पे खड़े होकर ना चाटूं। इसी प्रकार से ज्ञानियों जब तत्व ज्ञान की व्याख्या प्रारंभ कर सके तो फिर कहना मित्र तुम इतने वक्ता यहां बैठे हुए हो, इतना सुंदर उपदेश देना सीखो कि दुनिया के कागजों को ना चाटना पड़े, जिनिंद की वाणी का पान करो। हो मतलब समझ आ गया क्या? यहोवा की पुस्तकें ना पढ़ना पड़े मित्र, इतना सुंदर व्याख्यान करो, इतना सुंदर लेखन करो कि लोग बाहर क्यों जाएं। अब आपसे मैंने कहा भाई साख ही प्रवचन करो, आप एक से लकीर से टस से में होनी नहीं चाह रहे हो। आपको मैंने समझाया भाई प्रवचन की शैली अलग होती है, व्याख्यान की शैली अलग होती है, भाषण की शैली अलग होती है, और कक्षा की शैली अलग होती है। प्रवचन की शैली में बोलिए। बोले हम तो ऐसे ही बोलेंगे। तो ठीक आप ऐसे ही बोलो, तुम्हारे चेले दूसरी जगह जाएंगे। हो आप विश्वास मानो, वो तो मैं दृष्टांत दे रहा हूं, आपसे भी कह रहा हूं, आपसे भी कह रहा हूं मित्र, वो तो मैं साक्षात का नाम ले रहा हूं। मैं ये समझा रहा हूं कि आपका उपदेश की शैली अलग सीखना चाहिए, व्याख्यान की शैली अलग होती है और कक्षा की शैली अलग होती है। मेरे मित्र सिमैया भी आटे की होती हैं और पानी के बतासे भी आटे की होते हैं, लेकिन बूढ़ों को सिमैया अच्छी लगती हैं, इन बच्चों को तो देखा उसमें आप भी हो, सौम्य सागर भी है। हो बेटा समझ मैं क्या बोल रहा हूं? पानी के बतासे आपको अच्छे लगते ना, यहां विषय पकड़ना सीखो। इसी प्रकार से वो आटे की है, जैसे उसमें पानी भर के दो फुल्की में तो अलग उसका स्वाद बदल जाता है, ऐसे मेरे मित्र पेट तो भरना है, जिनवाणी की व्याख्या करो, थोड़ा उदात अनुदात श्रुत प्लुत 9 रसों को लेके व्याख्या करो, उतार चढ़ाव के साथ व्याख्या करो। अब तुम एक धारा में चले जा रहे हो, सामने वाला सो रहा है, तुम सुनाने में लगे हो, अरे थोड़ा उसको जागृत करो। समझ में आ रहा है क्या सदस्य सागर जी? सद्भाव समत्व विषय ये है कि भाषा को परिवर्तित करना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि मैं तो अपनी शैली बना के रखूंगा, अरे तुम्हारी शैली है ही कब जो तुम बना रहे हो।
शैली वहां बनाना पड़ेगी, पुरुषार्थ पूर्वक बनती है। जैसे घर की माँ बच्चों को ढाबा पे भेज रही है क्योंकि स्वादिष्ट बनाना नहीं जान रही है, ऐसे वक्ता लोग जिन वाणी को शुद्ध समझाएं, यथार्थ समझाएं, तो लोग क्यों एकांत नयों के पास जाएं, कहाँ मिथ्या दृष्टियों के पास जाएं, कहाँ मेरे मित्र जहाँ जिनेंद्र के दर्शन का ही अभाव जहाँ हो जाए, ऐसे लोगों की बातें क्यों सुने? क्योंकि आप सुनाना नहीं जानते हो। नहीं तो विशु को भी अभी एक पक्ष से विशु बेटा, इससे आप जो ना फुल्की वाले आदमी हो, और फुल्की का मतलब बेटा ये होता है कि मात्र स्वाद बदलने के लिए ही फुल्की खाई जा सकती है। प्रतिदिन पेट भर के फुल्की खाओगे तो कहीं पेट फुलाए फिरोगे, बीमार पड़ जाओगे। वहां तो आपको रोटी का ही प्रयोग करना पड़ेगा। इसी प्रकार से थोड़ी चटपटी बातें प्रवचन में उतनी अच्छी लगती हैं जैसे फुल्की का पानी, लेकिन वास्तव में जिनवाणी को 9 पदार्थ, 7 तत्व, 50 निकाय, 6 द्रव्यों पर जो तुम्हारी गहनतम प्रूपणा होगी वो तुम्हारा वास्तविक भोजन होगा। ठोस दुग्धान मिष्ठान शब्द भंगी से युक्त वचन हो, 7 नयों से मिश्रित हो, तभी तो मुस्कुराएंगे लोग। मुस्कुरा लो बेटा, मुस्कुरा लो, यहां मुस्कुराओ जब तक मुस्कुरा रहे हो। घर में तो तुमको पता ही है, यहां मुस्कुरा लो वहां फुसफुसाना पड़ता है। क्या रहस्य है। इसलिए जीवन में ध्यान रखना, किसी का सिंदूर श्रद्धा का ना उतर जाए। चक्रेश बराबर हमारे निमित्त से किसी की श्रद्धा का सिंदूर न उतर जाए। नम नबोड़ा शादी होके आई बिटिया की बहू बन के आई, वो पति का वियोग हो जाए, उसका मांग का सिंदूर उतर जाता है। ऐसे नर नबोड़ा कोई त्यागी बन के आया, उसकी श्रद्धा जनागम से बाहर चली गई, बेटा तुमने उसके पति की हत्या कर दी। कुछ ऐसी भी पत्नियां हो सकती हैं जिन्हें चेहरा ठीक नहीं दिख रहा है, स्वयं के पति की हत्या करने चली जाए। अबरल भाई जो स्वयं ही श्रद्धा से दूर भाग रहे हैं, वे मित्र अपने पति की हत्या स्वयं कर रहे हैं। वही सुनो, वही समझो, वही सीखो जिससे सन्मार्ग पर श्रद्धा न बढ़े तुम्हारा। व्याख्या समझो क्या कह रहे हैं। दर्शन से बिना ज्ञान नहीं होता। तो इतनी देर से मैं बोल रहा हूं, पढ़ लो तुम कितने शास्त्र पढ़ सकते हो, छंद सीख लिए, व्याकरण सीख लिए, गणित सीख लिए, अलंकार सीख लिए, सारी विद्याएं सीख लो, पर बेटा यशोधर जी श्रद्धा नहीं है। सत्यार्थ मार्ग पर तुम्हारा सारा सीखना व्यर्थ है। ठीक है, इतना लोग कह देंगे बहुत जानता है, पर ये कोई नहीं कह पाएगा कि मोक्ष मार्ग पर चलता है। इसलिए दर्शन से रहित ज्ञान और ज्ञान से रहित चारित्र, इनकी कोई कीमत नहीं है। श्रद्धा से रहित चारित्र, श्रद्धा से रहित विनय, श्रद्धा से रहित सारे गुण ऐसे हैं जैसे मेरे मित्र बिना स्नेह के महिलाओं का रोना। चक्रिस गाता सुनाओ। बिड़ियो भत्त भीड़ो महिलानम रोना बिना डेहा। रैंड सा ग्रंथ में गाता लिखी हुई है, बिड़ियो भत्त भीड़ो, अंतरंग में भक्ति का पूर्ण अभाव है, लेकिन लोकाचार के लिए हाथ जोड़ता है, विनय करता है, जैसे दिखता है जैसे बहुत बड़ा भगत हो, लेकिन अंतर में कोई आस्था नहीं है। तो बेटा कैसी विषय चल रहा है, वीडियो भक्त वीडियो महिला ने बनाया। बहुत सारी माताओं को बेटा देखना, ओहो बर्रैया होती, बर्रैया काट करके फुलाती है, ओहो बिच्छू डंक मार के फुला देता है, पर महिलाएं जगत को रो करके फुलाती है।
और जैसे ने रोया और तुम फूले, अरे बहुत है, बहुत हमको चाहती है, बहुत चाहती है। बेटा महंगा है, पता कौन तुमको चाहता है? कोई नहीं चाहता बेटा, ये विशाल है, कोई नहीं चाहते। सब धन और शरीर के देखने वाले हैं, कोई नहीं चाहता। तो जैसे स्नेह के बिना नारियों का रोना व्यर्थ होता है, ऐसे श्रद्धा से रहित, भक्ति से रहित विनय करना कोई कार्यकारी नहीं है। बिल्कुल सिर रगड़ रहा है, माथा रगड़ रहा है जमीन पर, बोले इन जैसा कोई भक्त ही नहीं मिलेगा आपको दुनिया में। तो कुछ नहीं था, उसको व्यापार कर रहा था भगवान से। बोले मैं आपके यहाँ विधान करता हूं, मेरी दुकान अच्छी चलना चाहिए। बोले इतना मुनाफा हो गया, इतना दान कर दूंगा। मतलब भगवान के साथ भी व्यापार चल रहा था मनुष्य का। तो जब तक ये तत्व नहीं सुनाएगा आदमी और नहीं सुनेगा आदमी, तब तक बेटा तुम समझ रहे तुम बहुत अच्छे धर्म में लगे हैं। आज तुमको समझ में आएगा कि बहुत बड़े अंधकार में भी है। इसलिए यहां कह रहे हैं, हाय नाणम किया हिडम, हया नानु किया पासंतो पंगलो वड्डदो धो माड़ो अंधो संयो सिद्धि फली बहनती नो एक चक्कर रहे पाई अंधो पंगु वंडे समच्चा तेन समुत्ता नगर पवित्र। ये दो गाथा सूत्र हैं समण सुत्तम में 212 213। ये बड़े गहरे सूत्र हैं। आचार्य भट्टकलन स्वामी ने राजवार्तिक में इन गाथाओं को संस्कृत में निबंधित किया है। और आप बेटा जब पढ़ते थे पहली दूसरी कक्षा में, इन गाथाओं पर तुमने एक कथा पढ़ी है बेटा, सुनाऊं? पहले कथा सुनाता हूं। गंगाराम बंसीधर दोनों मेले जा रहे थे। गंगाराम अंधा था, बंसीधर लंगड़ा था। पढ़ी ना कथा, पहली दूसरी पुस्तक में आती थी, ठीक है। और जिसमें चित्र भी बना रहता था गंगाराम का और बंसीधर का। दोनों कहां जाना चाहते, मेले जाना चाहते थे, लेकिन कैसे जाएं? एक चल नहीं सकता और एक देख नहीं सकता, और दोनों अलग अलग खड़े रहेंगे तो मेले में कैसे पहुंच पाएंगे? तो दोनों ने क्या निर्णय किया? अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ गया, अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ गया, और दोनों एक रास्ता बताता गया और एक चलता चला गया, तो दोनों मेले पहुंच गए। बस बेटा इतनी तो काम है, पूरी रामायण इतनी है। ज्ञान लंगड़ा है, चारित्र अंधा है, दोनों मित्रता कर लें तो दोनों मोक्ष के मेले में पहुंच जाएंगे। ज्ञान रास्ता बताएगा और चारित्र चलेगा, बस काम बन गया। संपूर्ण सार की द्वादशांग का यही सार है। इतने लोग समझते नहीं है। अब सुनो गाथा क्या बोल रही है। हया नाणम किया हिडम, पीयूष, हया नाणम किया हिडम, हया हतम ज्ञानम क्रियाहीनम, क्रियाहीन ज्ञान हतम। कोटि कोटि शास्त्रों का ज्ञान जीव ने कर लिया, लेकिन चारित्र के नाम पर शून्य है। न रात्रि भोजन का त्याग है, न पानी छानने का नियम है, न देव दर्शन के प्रणाम होते हैं। ढाबों पर होटलों पर जाकर के जहाँ मांसाहारी शाकाहारी लिखा है वहां जाके भोजन कर रहे हैं। किसी की चम्मच किस में जा रही, किसी की चम्मच किस में जा रही। बेटे उसे क्या कल्पना करेंगे, तेरे ज्ञान की क्या महिमा है।
एक सुब्रत सागर मुनि महाराज हैं, इन्होंने एक विद्वानों की गोष्ठी कराई बेटा। बड़ा शुद्ध स्वादिष्ट इनने शुद्ध सोले का भोजन बनवाया। वो भाग्य से वहीं नीचे के तल में बढ़िया मंगोड़े पकोड़े बन रहे थे। वो सामान गृहस्थों के लिए थे, आगंतुकों के लिए हलवाई के द्वारा बनाए जा रहे थे। पर इनने सोले का खिलवाया ज्ञानियों को। पर एक ज्ञानी कहता है वो गंध अच्छी आ रही है, वो गंध अच्छी आ रही है। ओहो हो। तो मालूम, बोले हम कौन व्रती हैं, तुम तो नीचे से उठा के लाओ। जो सामान गृहस्थों के अतिथियों के लिए भोजन बन रहा था बेटा, जिसमें पकोड़े मकोड़े बन रहे थे, भी उठवा करके और ज्ञानियों ने अच्छे से खाना प्रारंभ किया। जिसने सोले के बना के रखा था उसने अच्छे से रोना शुरू किया। बोले इतने महीने से कुएं के शुद्ध सोले का भोजन मैंने बनाया क्यों, जब इनको पकोड़े खाने ही थे तो हम नीचे ही व्यवस्था करा देते ना इनकी भी। हो संजय भैया अबरल की ये सोले का भोजन बना रही माँ, और भाई साहब बिगड़ सोले के खाने को पहुंच जाए तो चौके वालों को पता चल जाए कि बिगड़ सोले के आए हैं, तो मित्र इनको सोचना पड़ जाएगा। वो भी सोचेंगे अब कल से हम बिगड़ सोले के बनाएंगे, हमें क्या टेंशन है जब ये लोग खाते ही। हो इसलिए ऐसा जो कर रहे ना पे बेटा श्रद्धा के सिंदूर मिटा रहे हैं, लोगों के श्रद्धा के सिंदूर मिटा रहे हैं। अश्रद्धान तुम्हारे लिए है, लेकिन जो खिला रहा उसको अश्रद्धान नहीं है तुम्हारे ऊपर। हतम ज्ञानम क्रियाहीनम, ये तो याद है ना भैया आपको। चक्रिय सुनाओ। अंधको दग्धा पश्चन पिच पंगुला धन्नो मित्र, तो सब कुछ तो याद है। हतम ज्ञानम, वो ज्ञान हतम क्रियाहीनम, जो ज्ञान क्रियाहीन है वो घात को प्राप्त होता है। मतलब किसी व्यक्ति के चक्र दुनिया में ऐसे भी लोग हैं उनकी इच्छा के अनुकूल बात नहीं हो रही है, वो आगम की बात हो रही हो तो लोग चिढ़ के भाग भी जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है तुम्हारे चले जाने से आगम छूट जाएगा, तो तुमको सुनो ना सुनो। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको हिंसा में ही धर्म दिखता है, उन पाखंडियों से कहो हिंसा छोड़ो तो वे भाग जाएंगे तुरंत। जितने वक्ता हैं देश में भी ये ना सोचे कि मेरे बोलने से सब कोई मार रहा है। हो सकता है वो तुम्हारे समय पास करने के लिए भी लोग आते हैं, तुम्हारी चुटकुलेबाजी सुनने के लिए भी आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यारों मेरी सभा में बैठे हुए सब हमको मानते हैं। मेरे मित्र वे ही मानने वाले होते हैं जो अवश्य अनिति अन्याय से बचते हैं, वे ही धर्म को मानते हैं। इसलिए हतम ज्ञानम क्रियाहीनम, क्रिया से हीन ज्ञान हतम। ज्ञान है तो चारित्र भी होना चाहिए। मंदिर जाना बेटा बंद नहीं करना। कितने बालक ऐसे हैं, कम से कम बासु कुंड वैशाली हम आए, तीर्थंकर महावीर स्वामी के चरणों में आए आप, कम से बेटा इतना नियम ले लो, जब तक देह में हम जिएंगे कोई विषमता नहीं होगी तो प्रतिदिन हम अरहंत देव के दर्शन करेंगे। अंदर न जाने को मिले तो बेटा मंदिर की देहरी के दर्शन करके चले आना। मंदिर की देहरी पर ही नहीं जा सको बेटा कोई कारण से, तो अपने भवन पर खड़े होकर के छत से जिनाले के शिखर के दर्शन कर लेना। जिनाले के शिखर के वंदना कर लेना। और आपके नगर में तो बहुत मंदिर, ऐसे ही मंदिर जो रोड से ही भगवान दिखते हैं, आपके दिखते कि नहीं दिखते हैं। और मित्र सूतक पातक भी क्यों ना लग जाए, तब भी दूर से तुम दर्शन करके मंदिर के दर्शन करके चले जाना। कीर्ति स्तंभ में देखो भगवान दिखते हैं आपको। महावीर चौक पर, क्या महावीर चौक के जिनारे में रोड से ही भगवान दिखाई देते हैं, ठीक है। नसिया जी में भगवान दिखते दूर से ही।
कितने हर जिना, अब तो देश में जितने मंदिर बन रहे हैं, किसी भी देश नगर में बन रहे हो, हर मंदिर में मानस्तंभ होना चाहिए। कम से कम लोग ऐसी विपत्ति काल में दर्शन ना कर पाए तो कम से कम मानस्तंभ के दर्शन करके चले जाए। और यदि फिर भी आपको परेशानी हो तो मित्र, कोई आगम के विरुद्ध नहीं है, प्राचीन काल में भी होते थे। ऐसी विषमता में आप चल चेताल अपने घर में विराजमान कर सकते हो। श्री जी को घर में विराजमान करके योग्य स्थान पर गृह चेतालय बनाओ, जिससे कि हमारे संस्कार नष्ट न हो जाए। ये विपत्ति काल में तुम इतने लंबे से बिना दर्शन के भोजन शुरू कर दिया, कल ये स्थिति बन जाएगी, आदत पड़ जाएगी। वो आदत पड़ जाएगी, फिर मंदिर तुम जाने ही छोड़ दोगे एकदम। इसलिए कम से कम बेटा शिखर के दर्शन तो करते ही रहना। और जिनके योग्यता प्राचीन काल में आज भी मालूम, कई जगह बुंदेलखंड में पंडित जगनमोहन लाल शास्त्री सतना में रहते थे, उनके घर में गृह चेतालय बेटा। पंडित बारेलाल बहुत बड़े राज वैद्य हुए टीकमगढ़ में, उनके घर में आज तक चेतालय है। और कई जगह गृह चेतालय, बुंदेलखंड में कई घरों में चेतालय, महाराष्ट्र कर्नाटक में तो परंपरा ही है। लेकिन जहां जिनालय है, आवश्यकता है, गृह चेतालय कितनी बना लो, फिर मूल मंदिर तो तुमको जाना ही होना चाहिए। कदाचित कोई विषमता ऐसी कोरोना जैसी आ गई तो कम से कम हम बिना भगवान के दर्शन के भोजन तो नहीं करेंगे। इसलिए आपको गृह चेतालय बनाना चाहिए, ठीक है ना। परंतु गृह चेतालय का निषेध करके मित्र जिनागम के साथ दुर्व्यवहार है, ये गृह चेतालय का निषेध मत करो। ऐसा बोलो, उचित स्थान तुम्हारे घर में हो तो बनाना। उसी कमरे में तुम सो रहे हो, उसी में खा रहे हो, वहां नहीं बनाना। वो कक्ष अलग होना चाहिए, बराबर। तो मतलब, लेकिन जहां पर जिनालय है ही पहले से, वो कोई विषमता नहीं है, तो फिर तुमको गृह चेतालय की आवश्यकता नहीं है, आप मंदिर में जाइए, आइए। लेकिन गृह चेतालय 10 एकड़ का नहीं होता है। 10 एकड़ का तो विशाल तीर्थ बनाएंगे ना, 10 एकड़ का गृह चेतालय नहीं बनता है। गृह चेतालय तो घर में ही ईशान कोण में बनता है। ओहो, इसलिए आज भी है, वर्तमान में भी गृह चेतालय है मित्र। जहां नगर में कोई, गांव में एक ही घर है, तो कैसे अपने संस्कार बना के रखेगा, संतान को संस्कार देगा, स्वयं का धर्म पालन करेगा। अपने घर में मंदिर बना के रखता है, उपचारा गृह चेतालय बना के रखता है। इसलिए जीवन में ध्यान रखना, जब तक कलयुग की सांसें हैं बेटा, देव सा गुरु से दूर मत हो जाना, दूर मत हो जाना, दूर मत हो जाना। सुभाष रत्नावली में आचार्य सकल कीर्ति महाराज ने बेटा ये लिखा है, यहां तक लिख दिया, वह घर नहीं, घर नहीं, घर नहीं, वो चिड़ियों का घोंसला है जिसमें गृह चेतालय नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें समाज का कोई विरोध नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, गृह चेतालय बनाने के बाद तो मंदिर जाना बंद कर दो, ये गलत है। वो तो उसने के लिए जब तुम कोई नहीं जा सको, और जब माना कि तुमको नहीं बना के चलना है, विपत्ति काल तक रखो, बाद में जिनालय में भगवान विराजमान कर देना। परंतु समाज की व्यवस्था को भंग नहीं करना। नहीं तुम मंदिर जाके कि भगवान उठा ला अपने घर में, वो कमेटी देखती रह जाए। इसका भी ध्यान रखना। आपको अपना गृह चेतालय बनाना है, आप अपने स्वयं के श्री जी को स्थापित करो, परंतु समाज के विरुद्ध काम नहीं करना कोई। आइए, हतम ज्ञानम क्रियाहीनम, क्रिया से दूर मत हो जाना, क्रिया से दूर मत हो जाना, क्योंकि क्रिया ही आपको जोड़ के रखें, क्रिया ही आपको जोड़ के रखें। दूसरी, सम्य दर्शन ज्ञान चार विवाह चारित्र, इसके बिना मात्र कोरा ज्ञान है तो मेरे मित्र कार्यकारी नहीं है। यहां ऐसा कथन किया, अगली कार का और सुनिए, हया अन्नानी क्रिया हतम ज्ञानम क्रियाहीनम हतम च अज्ञानो क्रिया। ऐसे भी लोग हैं, उन्हें ज्ञान से, स्वाध्याय से, तत्व दृष्टि से कोई प्रयोजन नहीं है। बोले हमने तो अपनी क्रिया कर ली है, हमारा क्रिया में ही कल्याण हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। हतम अज्ञानम क्रिया, अज्ञानी भी हतम नष्ट हो जाएगा। क्रिया मात्र कर रहा है, वो ज्ञान का विरोध कर रहा है, तो हतम क्रिया, अन्नाने की क्रिया, क्रिया
यदि है वो ज्ञान नहीं है उसका भी विनाश होगा। कैसे? पसंतो पंगलो, पंगु देखते देखते दड्ढो। अब ये क्या करें? एक जंगल में दो पुरुष गए, एक लंगड़ा था और एक अंधा था। तो दोनों ने देखा जंगल में आग लग गई, अंकुश आग लगी। ओहो, जिनकी बातों की चस्का लगा है उन तो कोई बचा नहीं सकता, पर तुम तो बचो, आग लग गई। अब जंगल में ऐसी आग लगी, ऐसी आग लगी, एक खड़ा खड़ा देख रहा है पर चल नहीं पा रहा, एक दौड़ते दौड़ते बेचारा झुलस रहा है। क्यों? क्योंकि देख नहीं पा रहा है। ओहो, पसंतो पंगलो दड्डो और धाव मानो अंधो, और दौड़ता हुआ अंधा, अंधा लपेटने लग रही है, सब दौड़ रहा है इधर से उधर, और मालूम चला वहीं पहुंच गया जहां ज्यादा अगली थी, क्योंकि दिख ही नहीं रहा उसको। बेटा, ज्ञान से रहित चारित्रवान भी नष्ट हो जाएगा, उस चार से रहित ज्ञानवान भी नष्ट हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? संयोगो सिद्धि परम भयंती, संयोग परम बदंती। दोनों का सहयोग कर लो, आप मिला लो। किसको? अंधे लंगड़े। तो अंधे लंगड़े दोनों मित्रता कर लें, वो अंधे के कंधे पर लंगड़ा चढ़ जाए तो क्या होगा फिर? खलु तृणम रथम पायाति। जब संयोग को प्राप्त हो जाएंगे तो जैसे पंगु अंधे के मिलने पर संयोग को प्राप्त होने पर दोनों न क्या करते? अंधो पंगु बनने समुच्चाते संपूर्ण नगरम प्रवक्ता। अंधे और लंगड़े दोनों मिल जाते हैं तो एक रास्ता बताता जाता है और एक चलता जाता है, दोनों नगर में पहुंच जाते हैं, सुरक्षित खुश हो जाते हैं। जैसे गंगाराम बंसीधर मेले में पहुंच करके फिर क्या किया? खुश होते हंसते ना। ऐसे ज्ञानियों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों का एकता कर लो अपने आत्मा में, और फिर तुम मेरे मित्र सिद्धों के मेले में पहुंच जाओगे और अनंत सुख को प्राप्त करोगे। फिर मेरे मित्र वह आप आनंद ही आनंद लोगे, भगवान बन जाओगे। इसलिए कोरा ज्ञान, कोरा चारित्र कार्यकारी नहीं है। दोनों को मिलके चलोगे तभी मोक्ष सुख मिलेगा। इस प्रकार आपका समय हो गया, कल फिर आओगे मित्र। पर तो पुनः चर्चा करूंगा। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव परिभाव भिन्न। स्वामी की